हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो मिजाज, तबीयत सही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, जब से अहले हदीस बने तब से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हैं। भाई हम भी अल्हम्दुलिल्लाह जब से अहले सुन्नत वल जमा में दाखिल हुए अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा चलो, तो आप भी अहले हदीस हैं क्या? पहले मैं गैर मुक़ल्लिदी था, आज 12-13 साल हो गई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ दिया। तो अच्छा, मैं मतलब आपसे इस समय आप मौजू पर अहले हदीस हैं कि नहीं है? का टॉपिक नहीं, इस दवा मैं अहले हदीस नहीं हूँ, मैं तो फिर अहले सुन्नत आप कैसे हो गए? और वो तुम्हारे वाला अहले हदीस नहीं हो। अल्हम्दुलिल्लाह हदीसों का इल्म अल्लाह ने दिया, वो तो अहले हदीस है ना आप? अपने आप को यार मैं अहले हदीस हूँ, वो अहले हदीस हूँ जो कुरान और हदीस तो है ना अहले हदीस, वही तो पूछ रहा हूँ। वो तो तुम अहले हदीस नहीं हो ना, तुम्हारा नाम वैसे अहले हदीस है। अरे वो हम क्या है, वो भाई वो आपको बताएंगे ना हम क्या है। आप तो पहले बताइए आप अहले हदीस हो कि नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, अना अहलुस सुन्नह वल जमा मसलक अहनाफ उलमा देवबंद हाज़ी मजमुआ कुल्लु नास अल्हम्दुलिल्लाह अहलुस सुन्नह वल जमा। हाँ तो देवबंदी भाई अहले सुन्नत से कहाँ लिखा हुआ है ये? ओ भाई मुझे ये बता, तुम गैर मुकल्लिद कब से अहले हदीस हो गए? सन 1857। अरे तो गैर मुकल्लिद हम कहाँ हैं? हमने आज तक भाई अपनी जबान से कहा कि मैं भाई वो गैर मुकल्लिद हूँ। अफू अफू मैंने तेरा चैलेंज कबूल किया, इस सवाल मौजू पर मुनाजरा करने के साथ। पैसा मेरा लग रहा है, टेंशन मत कर। क्या चीज? पैसा मेरा लग रहा है, टेंशन मत कर। इस सवाल के मौजू पर मेरे को अभी उसी मुनाजरा तय कर। चलिए ठीक है, ऐन अल्लाह के ऊपर हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो हम अपना तारुफ आपको दे देते हैं। भाई मैं अफ्फू खान हूँ, मैं यूपी इलाहाबाद में रहता हूँ। मैं इस वक्त भाई वो दिल्ली में हूँ और मैं अहले सुन्नत वल जमात असाबुल हदीस हूँ। अब आप अपना तारुफ दीजिए और अपनी बात स्टार्ट कीजिए। जी मेरा तारुफ ये है कि मेरा नाम मोहम्मद जमशेद है, मैं इंडिया राजस्थान से हूँ, अहले सुन्नत वल जमा मसलक अहनाफ उलमा देवबंद से अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप आलिम है या हाफिज? इस वक्त आप कहाँ हैं? सऊदी में हैं? मैं सऊदीया में हूँ। मेरी इल्मी हैसियत खुल नहीं दिया, फिर आप अपनी इल्मी हैसियत बताना, क्योंकि मुनाजरे के उसूल में से है कि दोनों फरीक़े का। जी बता रहे हैं, आप बताइए अपनी इल्मी हैसियत। जी मैं हाफिज कुरान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 4 पंजुम तक पढ़ाई की है और सीरत मैंने पढ़ी है, तालीम तजवीद का 3-4 हिस्सा मैंने पढ़ा है, ठीक है। अब आप अपनी इल्मी हैसियत बता दें। भाई मेरी इल्मी हैसियत भाई इतनी ही काफी है कि मैं अहले हदीस हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यार ये कौन सी इल्मी? अच्छा हदीस भाई ये नाम ही काफी है, अहले हदीस कह दिया तो बस समझ लो एकदम। देखो बाबो मत, उसके आगे कोई बोलने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छा अहले हदीस तो उसको कहते हैं जो हदीसों के माहिरीन होते हैं। आपके हदीसों के माहिर हो? अच्छा, अहले जन्नत का माना क्या होता है? अहले सुन्नत का माना होता है। अहले जन्नत का माना क्या होता है? अहले जन्नत मैं कह रहा अहले सुन्नत नहीं होता है, अहले सुन्नत होता है। अहले सुन्नत नहीं पूछ रहा हूँ मेरे भाई, कान थोड़ा साफ कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ अहले जन्नत का माना क्या होता है? जन्नत भाई जन्नत में जाने वाले। हाँ तो क्या अब मैं कहूँ कि नहीं अहले जन्नत का माना होता है जन्नत के माहिर, तो क्या आप इसको मान लोगे? तस्लीम क्यों कर रहा है यार? तो मेरे भाई आप अकल से पैदल हैं क्या मेरे भाई? मेरे भाई अकल से पैदल तुम हो, दुनिया सुनेगी तो तुम्हें चप्पलें मारेगी। फिर वही चीज मेरे भाई अब आप बदतमीजी को उतारा है। माहिरीन में शुमार होते हो, एक हदीस पढ़ के बताओ मेरे को। एक हदीस पढ़ो। मैं हदीस पढ़ता हूँ, उसकी सनद बयान करता हूँ। अरे जब हदीस की बात है ये हदीस पढ़ेंगे ना। अभी आपने कहा अहले हदीस से माना है कि हदीसों के भाई वो माहिर, तो इसी तरीके से जो अहले जन्नत है क्या वो भाई वो जन्नत के माहिर है? आम लोग नहीं जाएंगे जन्नत में? आपको मेरा इल्मी हैसियत बता दी तो आपका हक बनता है, आप हाफिज है। तो बता दिया ना भाई, मेरी इल्मी हैसियत भाई इतनी ही काफी है कि मैं अहले हदीस हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अहले हदीस का बच्चा है भाई अहले इल्म होता है। अहले हदीस का बच्चा अहले इल्म होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए मेरे भाई। अभी आपकी अक्ल की कमी है तो मैं क्या करूँ? एक हदीस पर क्यों पढ़ूं मेरे भाई? आपके लिए हदीस हुज्जत है? आपके लिए हुज्जत हो तो मैं पढ़ूं? इसके लिए हुज्जत वही होगा कि वो हदीस का माहिर होगा। अरे तो मैं अहले हदीसों के सामने हदीस पढ़ूंगा ना। आप तो हनफी मुकल्लिद हो, आपके लिए हदीस हुज्जत है? भाई मेरी बात सुन। अरे बात क्या सुनो मेरे भाई, बेकार की बात कर रहे हो। अभी बात करना था ऐन अल्लाह के ऊपर, अब करो हदीस पढ़ो, सनद पढ़ो, मतन पढ़ो। एक हदीस में पढ़ रहा हूँ मंजार। अरे आप हदीस क्यों पढ़ रहे हैं? टॉपिक से क्यों भाग रहे हैं भाई? आपने सऊदीया से फोन किया है, पैसा आपका वेस्ट जा रहा है, मेन टॉपिक पे बात कीजिए ना।
तो मेन टॉपिक पे आप करो ना, मैं तो कर रहा हूँ मेन टॉपिक पे। तो भाई तो मैंने बता दिया कि भाई मैं अहले हदीस हूँ, तो आपको बुरा लग गया, मिर्ची लग गई आपको, इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी बात सुनो, अहले हदीस तो उसको कहते हैं जो हदीसों के माहिरीन होते हैं। तो मैंने तो वही तो कह रहा हूँ ना, अहले जन्नत फिर भाई मतलब भाई वो जो जन्नत के माहिर है खाली उनको कहेंगे, आम लोग फिर नहीं जाएंगे जन्नत में आपके हिसाब से? आपके हिसाब से अहले जन्नत का माना होना चाहिए जन्नत के माहिर, तो सिर्फ जन्नत के माहिर ही जाएंगे जन्नत में, आमी लोग नहीं जाएंगे क्या जन्नत में? अजीब पागल आदमी हो मेरे भाई तुम। इतने सालों से सऊदी में भाई काम कर रहे हो, कम से कम जाके वहाँ कुछ सीख लो मेरे भाई। अपनी मत गली का मेरी भी सुन अप्पू भाई। तो मेरे भाई आप टॉपिक पे बात कीजिए ना। अभी आपने भाई कहा कि मैं अहले सुन्नत वल जमात देवबंद अहनाफ हूँ, तो मैंने तो आपसे नहीं कहा कि नहीं भाई ये देवबंदी अहले सुन्नत कब से हो गए। मैंने आपकी बात मान ली ना, तो आप भी मान लीजिए। देवबंद यार सुनेगा भी, खुद ही बोला जाएगा, मेरी भी सुनेगा। तो सुन रहे हैं ना, टॉपिक स्टार्ट कीजिए। ऐन अल्लाह, अल्लाह ताला कहाँ है, चलिए बताइए। भागने का चक्कर। आमीन आमीन। मैं पीछे छोड़ने वाला नहीं हूँ। अरे मेरे भाई मैं कहाँ भाग रहा हूँ जो आप मेरा पीछे छोड़ने वाले हैं? भाई मेरे पीछे जो पड़ता है ना वो ऑटोमेटिक मेरा पीछे छोड़ देता है। वो बेचारे कम इल्म लोग हैं, जो कम इल्म लोग हैं। अरे तो आप ज्यादा इल्म वाले हैं, आप बात कर लो, बता दो अल्लाह ताला कहाँ है? अल्लाह रब्बुल इज्जत व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हमारी इशारत से भी ज्यादा करीब है। अच्छा, ये अल्लाह की जात है या इल्म है? सुनो, मौलाना सनाउल अमर सरसरी रहमतुल्लाह बस भागा 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 देवती भागा, अब इधर इधर भागेगा। मतलब कुरान हदीस को छोड़ के मौलाना पे जाएगा, आलिम पे जाएगा, उलमा पे जाएगा, लेकिन कुरान हदीस नहीं पेश करेगा। मौलाना सनाउल कोई देवबंदी हनफी मुकल्लिद ऐसा पैदा नहीं हुआ है, उसको मालूम ही नहीं है कि उसका अल्लाह आखिर है कहाँ। वो अपना अकीदा बता ही नहीं सकता कभी। अपना अकीदा बताओ, मुकम्मल अकीदा बताओ। मैं बयान कर रहा हूँ। अरे मेरे प्यारे भाई आप तो नाराज हुए जा रहे हैं। एक काम करते हैं, सुनिए, 1 मिनट आप बोल लीजिए, 1 मिनट हम बोल लेते हैं, ताकि आपकी बात मेरे समझ में आ जाए, मेरी बात आपके समझ में आ जाए। ठीक है ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि ऐन अल्लाह यानी कि अल्लाह सुब्हानो तआला कहाँ है? आप इसके ऊपर अपना पूरा जो कंप्लीट आपका अकीदा है आप हमें ओपन बता दीजिए, उसके बाद दलील आप दीजिएगा। अभी अकीदा आप बता दीजिए अपना मुकम्मल। जी 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 मैं पढ़ रहा हूँ। अरे ये तो कुरान की आयत है, मैं दलील नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे आपका अकीदा पूछ रहा हूँ अल्लाह के बंदे। मेरा अकीदा यही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जबान से बोलिए ना मेरे भाई कि आप अल्लाह को कहाँ मानते हैं। उर्दू में बोलिए, हिंदी में बोलिए, आवाम को भी समझ में आना चाहिए आपका अकीदा। अब आप मेरे को पहले बोल रहे हैं, 1 मिनट आप बोले, 1 मिनट मैं बोलूं, मेरे बीच में क्यों बोलते हो आप? तो सवाल का जवाब दीजिए। 1 मिनट आपका स्टार्ट होता है, अपना मुकम्मल अकीदा बताइए कि अल्लाह सुब्हानो तआला की जात आप कहाँ मानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर जगह मौजूद है, बिला मका मौजूद है, अल्लाह को किसी मका की जरूरत नहीं। नंबर 1, व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह हमारी शारत से भी ज्यादा करीब है। नंबर 2, वइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, मेरे महबूब आपकी उम्मत पूछे अल्लाह कहा तो कह देना अल्लाह रब्बुल इज्जत करीब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अलिफ लाम मीम पहले पारे में वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब, अल्लाह रब्बुल इज्जत का चेहरा तुम मशरिक में भी पाओगे और मगरिब में भी पाओगे। तर्जमा करने वाला जमात अहले हदीस गैर मुक़ल्लिद मौलाना सनाउल अमर सरसरी। हाँ भाई बोल लिया, बकबक आपकी हो गई। देखो गलत इस्तेमाल मत करो लफज। भाई मैंने आपसे क्या पूछा था कि अपना अकीदा बताइएगा मुकम्मल, इसके बाद दलील दीजिएगा। आप अकीदा दलील दोनों साथ में बता के मेरे भाई वो मिक्स हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं आप खुद ही। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुन। मेरा मुद्दा अल्हम्दुलिल्लाह जो भी सुनेगा ना मेरा मौजूद। अरे मेरे भाई आप कुरान से खैर आप ही बोल लीजिए भाई, आप ही जीत जाइए। हमको लग रहा है आपने खाली हारने जीतने के लिए फोन किया है, इस्लाह की नियत नहीं है आपकी। नहीं, मेरी जान में सिर्फ और सिर्फ यही चाह रहा था तेरी। तो इस्लाह की नियत है तो मेरे भाई मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। आप भी बोलते जा रहे हैं, मेरी सुनेंगे नहीं तो बात करने से फायदा नहीं है मेरे भाई। आपने इतनी दूर से फोन किया है, हम आपकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, कदर करते हैं आपकी। बात तो सुनिए मेरी आप। गलत नहीं बोला। अरे तो बात तो सुनिए मेरे भाई, बड़बड़ 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 बोलने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपको बकबक करना है तो व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग हैं, आप उनको फोन कर लो मेरे भाई।
ओए यार यूँ बोल देना, अब कोई शक्ल नहीं है कि मेरे दलाल भाई को मैं तो जवाब कह दे रहा हूँ सके। कि अपना एक लाइन में अपना अकीदा बता दीजिए, ठीक है, उसके बाद दलील बाद में यार, दीजिएगा, एक पहले लाइन में अकीदा मैंने तो बताइए 3 आयतें मुकम्मल। मुबारका पेश किए कुरान करीम की, और मैं एक अच्छा, हदीस और पढ़ अब मेरा देता हूँ टाइम कि स्टार्ट हम होता है अब, बनी ठीक, हम अब मेरा बनी 1 मिनट, अब मेरा 1 मिनट स्टार्ट होता है, अब आप चुप रहेंगे, जब मैं बोल लूंगा फिर आप आराम से बोलिएगा, ठीक। जी मेरा टाइम स्टार्ट होता है अब। भाई हमारे भाई साहब ने कहा कि इनका अकीदा ये है कि अल्लाह सुब्हान व तआला हर जगह मौजूद है, एक अकीदा ये है, और इसी में अकीदा इनका ऐड है कि अल्लाह ताला बिना भाई वो मकाम के है। तो ये दोनों अकीदे एक ही साथ, एक ही जगह, एक ही टाइम में कैसे जमा हो सकते हैं? क्योंकि अल्लाह ताला भाई वो हर जगह मौजूद भी है, और एक तरफ कह रहे हैं कि वो मतलब भाई वो कहीं भी नहीं है, बिला मकाम है। तो मेरे भाई ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये तो मेरे भाई बातिल अकीदा साबित हो रहा है आपके अकीदे के बोल से। और हमें कुरान की कोई एक आयत आप पेश भाई आप कर दीजिए कि अल्लाह ताला हर जगह जात के एतबार से मौजूद है, हम इंशाअल्लाह भी तौबा कर लेंगे। और दूसरी चीज ये है कि अगर अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है तो क्या माज़अल्लाह अल्लाह ताला कूड़े में, करकट में, लैट्रिन में, बाथरूम में, आपकी जेब में, क्या अल्लाह ताला भाई वो मौजूद है माज़अल्लाह? आप इसका जवाब हो दीजिए। गया आपका टाइम, रुक जाइए, टाइम हो गया आपका। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अब सुनेंगे, बीच में नहीं बोलना। हाँ, तो सवाल का जवाब भी अगर आप देंगे तो मैं चुप रहूंगा, इधर उधर भागेंगे तो मैं आपको भागने में नहीं दूंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये फैसला आप मैं नहीं करूँगा, ये फैसला तो सुनने वाले करेंगे, समझ गए ना। अरे मेरे भाई सुनने वाले तो बाद में करेंगे, पहले हम तो आपका फैसला कर दें। जो आपने इतना गंदा अकीदा बना रखा है और इतना कंफ्यूजन अकीदा आपने बना रखा है, अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, तो क्या माज़अल्लाह आपकी जेब में अल्लाह है? क्या कूड़े करकट में अल्लाह है? नाले में अल्लाह है? टॉयलेट में अल्लाह है? बताइए आप। हाँ बताइए पहले। टाइम शुरू हो रहा है। इतना गंदा अकीदा आपने बताया अल्लाह के ताल्लुक से, अब आपको इसको साबित करना पड़ेगा। इंसान कम से कम मेरी बात तो सुनेगा, 1 मिनट में खामोश। अरे बोलिए मेरे भाई, बड़बड़ाइए मत, बोलिए। तो बोल रहा हूँ ना, खामोश रहेगा तब बोलूंगा ना। अरे तो पानी पी के, ठंडा पानी पी लीजिए मेरे भाई, खड़े हो तो बैठ जाए, बैठे हो तो लेट जाए, आराम से बात कीजिए, गुस्सा ना कीजिए। जैसे के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जाहिर होता है। पहले अरे तो मेरे भाई गुस्सा ना होइए, मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, तो क्या मतलब भाई वो नापाक जगहों पे भी अल्लाह मौजूद है, गंदगी में भी अल्लाह मौजूद है माशाअल्लाह? अरे तो सुन तो ले, मैं जवाब दे रहा हूँ ना तेरे को। तो दीजिए ना, कब देंगे? मरने के बाद देंगे क्या मेरे भाई? तो दे रहा हूँ, सुन। तूने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक लेटरिन में मौजूद है, कचरे खाने में मौजूद है। अब मेरा सवाल यहाँ तुझसे ये है कि क्या तू कुरान करीम की 10-5 आयतों का हाफिज है? अगर हाफिज है तो तू लेटरिन खाने में जाता है तो क्या कुरान मजीद की आयतों को बाहर निकाल के जाता है? अरे वो कुरान का इल्म है, इल्म मेरे सीने में जाता है, मैं खुद कुरान को जाती तौर पे लेके नहीं जाता हूँ। आपने तो अल्लाह को जात के तौर से बना दिया ना हर जगह। हम तो कह रहे हैं अल्लाह का इल्म भाई वो हर जगह मौजूद है, लेकिन आप कह रहे हैं अल्लाह ताला खुद हर जगह मौजूद है। तो आप कहाँ की दलील कहाँ फिट कर रहे हो? आपकी अक्ल है कि नहीं? अल्लाह यार तू जाहिल एक नंबर का, अल्लाह की कसम। भाई जाहिल तुम हो। अगर कोई हाफिज़ कुरान है, अगर वो लैट्रिन बाथरूम जाता है तो वो कुरान का इल्म उसके सीने में होता है, वो मतलब वो जाती कुरान भाई वो नहीं होता है, वो किताबी शक्ल में नहीं होता है। कुरान करीम का इल्म नहीं, कुरान करीम का इल्म। अरे कुरान देखिए, इल्म तो हर जगह है, अल्लाह का इल्म हर जगह है, ये हम मानते हैं। लेकिन आपने कहा अल्लाह ताला जात के एतबार से हर जगह मौजूद है, तो क्या लैट्रिन टॉयलेट में मौजूद है या नहीं? हाँ या ना, इतना बताइए। यार ये इतना गंदा अकीदा है, आप इसको साबित ही नहीं कर पाएंगे, आप भागेंगे फोन काट के। अभी आप मैं अल्लाह अकबर, मगरिब की अजान हो गई है, अभी अजान भी हो गई है, वजू भी टूटेगा अभी आपका, अभी आप देखे जाइए। नहीं वजू तो तेरा क्या, आप खाली इतना बता दीजिए कि अल्लाह ताला भाई टॉयलेट में है कि नहीं, बस इतना बता दीजिए हाँ या ना। तूने अल्लाह जल्ले शानू की शान में गुस्ताखी की, आपने गुस्ताखी की, ऐसा अकीदा बना के। हमारा तो अकीदा है ही नहीं ना अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। हमारा अकीदा ये है कि हमारा अल्लाह सुब्हानो ताला सबसे ऊंचाई पे है, सबसे बुलंदी पे है, और अल्लाह सुब्हानो ताला का इल्म, उसकी कुदरत वो भाई वो हर जगह है। अरे तुम सारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी गुस्ताख। अरे मेरे भाई अल्लाह के नबी पे बाद में आएंगे, पहले आप अपने अकीदे को तो वाज़ेह कीजिए मुकम्मल। आपकी इल्मी हैसियत नहीं है इल्मी बात करने की। आप किसी कोई आपका सऊदी का आलिम हो उससे मेरी बात करा दीजिएगा, अगर सऊदी का आलिम हो उससे मेरी बात करवा देना, ठीक है मेरे भाई। आप